Okay, Assalamu alaikum, class. This is the third lecture, and we will complete linear regression model. This is Nur Fatma, and we will first complete linear regression model, and then we will move on towards polynomial regression. So हमने पिछले lectures में अभी तक यहाँ से A B C D E पार्ट्स तक कर लिया है। ठीक है, हमने यहाँ से किस तरह से हाइपोथेसिस को टेस्ट करते हैं, टी से एफ से वहां तक कर लिया है। नेक्स्ट हमारा पार्ट है एफ पार्ट, विच इज फाइंड द 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर B1। ठीक है, ये हम किस तरह से करेंगे, पार्ट एफ। 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से हम करते थे, अल्फा लेते थे ना हम, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 95% या 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस दिया होता था और हम उसको 0.05 में कन्वर्ट कर लेते थे, राइट। अब इसी तरह से कॉन्फिडेंस इंटरवल में सिंपल एक फॉर्मूला है, सिर्फ एक। लेट मी, यस, ये वाला एक हमारा फॉर्मूला है। किसके अंदर, कॉन्फिडेंस इंटरवल में। ठीक है, ये हमने एक फॉर्मूला लगाना है, B1 + -T α/2 n-2 df डिग्री ऑफ फ्रीडम S B1। अब मुझे ये बताओ, ये B1 हमारे पास ऑलरेडी है, हम निकाल चुके हैं। ठीक है, टी का हमें पता है α/2, यानी अल्फा हम ले लेंगे 0.05 डिवाइडेड बाई 2। एन हमें पता है 10 है, ये n-1 - k है, वहां से ये n-2 है। ठीक है, मतलब n-1 जिस तरह से हमने पिछले फॉर्मूले में भी लगाया था, और k हमारा, क्योंकि सिंगल ट्रेंड है, ट्रेंड कह लो या फिर सिंगल वेरिएबल है हमारे पास, जो x है वो सिर्फ उसकी पावर 1 है। तो हम ये लीनियर रिग्रेशन मॉडल में k की वैल्यू हमेशा 1 लेते हैं। ये है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, फिर SB1, तो ये हमारे पास SB1 की वैल्यू है ऑलरेडी, पीछे हमारे पास हमने एक फॉर्मूले में निकाली थी, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू भी है। तो हम सिंपल इसको कैलकुलेट कर लेंगे। अल्फा हमने देख लिया 0.05, इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की, पीछे से B1 जो था वो पुट किया, टी की वैल्यू पुट की। अब ये देखो, जिस तरह से ये ना टी 0.0258, इसको किस तरह से टेबल में देखना है आपने, जैसे मैंने उस दिन बताया था, सिंपली आप लोगों ने टी टेबल के अंदर इसको देख लेना है। अगर टी टेबल में नहीं देखना तो सर हमें दे देंगे। टी टेबल नहीं खुला हुआ, तो सिंपली इसमें आपने T α/2 है, तो यानी कि, ओ भाई, यहाँ से खुल जाओ। ये, अब इसको कुछ हो गया, खुल नहीं रहा। अच्छा, एनीवेज, तो टी टेबल में से हम वैल्यू देखेंगे। अब सर ने टेबल तो देना नहीं है, आपने सिंपली वहीं से देख ही लेनी है वैल्यू। ठीक है, तो आपको जो भी वैल्यू दी हुई है आपने, मतलब, लेकिन ये प्रोसीजर इसी तरह से फिल करना है, 0.05 भी लिखना है और आपने साथ में 8 भी लिखना है, ये इसको सॉल्व करके। ठीक है, तो ये हमने जिस तरह हमने बोला था ना कि हमने दोनों साइड से देख लेना है और एक वैल्यू लिख देनी है, वो वैल्यू का आंसर जो भी सर ने 2 दी हुई है, 4 दी हुई है, जो भी वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, फिर आगे उसको SB1 से मल्टीप्लाई करना है, SB1 की वैल्यू लिखी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये वाला आंसर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये लिखा हुआ है प्लस माइनस, यहाँ B1 शुरू में लिखते जाना है एज इट इज, आगे लिखा हुआ है प्लस माइनस। तो पहले पहली वाली वैल्यू लिखी, एक दफा माइनस किया, एक दफा प्लस किया, दरमियान में कोमा लगा लेना। ठीक हो गया ये, इसको सॉल्व करके कोमे के साथ दूसरी वाली वैल्यू लिखी। ओके, ये बहुत छोटा सा है इसका आंसर, क्योंकि हम सारा कुछ कैलकुलेट ऑलरेडी कर चुके हैं। उन्होंने कहा है फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, वो कह दें 90% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो हम क्या करेंगे, 0.01 हो जाएगा। ठीक है, अगर 80% कॉन्फिडेंस इंटरवल है, बस आपने उसको कन्वर्ट करना है, 0.08 हो जाएगा, 1 में से माइनस करेंगे उसको। ठीक है, 0.90 को, 91 को, 80 को, जो भी वैल्यू दी हुई है, जितने परसेंट उन्होंने बोला हुआ, 1 में से माइनस करके अल्फा कैलकुलेट करके, इसके अंदर ये वाली वैल्यूज ऑलरेडी दी हुई हैं वो पुट करेंगे, प्लस माइनस के साथ फॉर्मूला, एक दफा माइनस में वैल्यू निकालेंगे, एक दफा प्लस में वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, उसके बाद लिखना किस तरह से है, उसको B1 का बोला था ना उन्होंने कि 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर B1, तो B1 सेंटर में लिखना है, पहली वाली वैल्यू इस साइड पे लिख देनी है, रेंज बना के लिख देना ना, फॉर इंस्टेंस। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये हमारी रेंज है।
फिर उसके बाद 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल बी नॉट का निकालने के लिए नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है, उसके अंदर भी सेम उसका फॉर्मूला थोड़ा सा यहाँ एस बी नॉट आ जाएगा। ठीक है, बाकी प्रोसीजर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, 2 मिनट में ये भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा सा ध्यान से आप लोगों ने सुनना है। फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एवरेज वैल्यू। यहाँ क्या लिखा हुआ है, एवरेज। ठीक है, हमारे पास आगे अब दो पार्ट्स रह गए हैं सॉल्व करने वाले, लास्ट टू पार्ट्स लीनियर, सिंपल लीनियर रिग्रेशन मॉडल के। तो एक है एवरेज वैल्यू और एक में आता है इंडिविजुअल वैल्यू। यहाँ से मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, क्वेश्चन डिफरेंट है। ठीक है, उसका फॉर्मूला फिर उस लिहाज से डिफरेंट है, लेकिन नीचे ना वो थोड़ा सा टाइपो हुआ हुआ है, तो जहाँ डिफरेंट करना था ना उन्होंने किया नहीं हुआ। एवरेज वैल्यू एंड इंडिविजुअल वैल्यू। ठीक है, एच पार्ट में और है और आई पार्ट में और है। कॉन्फिडेंस इंटरवल ऑफ वाई का निकालना है ना यहाँ पर। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल, पहले हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल बी का निकाला है, बी वन और बी नॉट का। अब हम निकाल रहे हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल वाई का। तो वाई की इंडिविजुअल वैल्यू के लिए निकालना है और एक दफा हमने एवरेज वैल्यू के लिए निकालना है। तो उसका दोनों का फॉर्मूला है, डिफरेंट फॉर्मूला है थोड़ा सा, और याद करने वाला फॉर्मूला है। तो हेयर, नो नॉट हेयर, हेयर। तो अगर उन्होंने बोला हुआ है ना कि एवरेज वैल्यू ऑफ वाई के लिए निकालना है, तो वाई उन्होंने एक्स क्या दिया हुआ है, 45। तो यहाँ पर वाई म्यू, म्यू किस चीज के लिए लगाया हमने, एवरेज के लिए। ठीक है, और साथ में म्यू बाई 45, ये बस उन्होंने जो आपको बताया था ना, जो आपको इसके अंदर बताया, उससे आपने ये वाला एक टर्म लिख दिया सिंपली। ठीक है, तो इसको हम उसी तरीके से निकालेंगे। ये क्या किया हुआ है, एक्स की वैल्यू कितनी पुट की है, 45, जो उन्होंने दी हुई थी। ये बी नोट है, ये बी वन है। तो वाई हमने कैलकुलेट कर लिया। अब इस वाई को कैलकुलेट करने का मकसद ये था कि हम फॉर्मूला में इसकी वैल्यू लगाएंगे। ठीक है, ये यहाँ नीचे ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला गौर से जरा देख के बताएं कि ये किसके जैसा फॉर्मूला है, ये किस चीज का फॉर्मूला है। ये कॉन्फिडेंस इंटरवल का फॉर्मूला है जो अभी हमने किया है। कॉन्फिडेंस इंटरवल का क्या फॉर्मूला था जो अभी इससे पिछला हमने क्वेश्चन किया, लेट मी शो यू। कॉन्फिडेंस इंटरवल, ये देखो, ये फॉर्मूला था ना कॉन्फिडेंस इंटरवल का, बी वन, बी के लिए, बी वन के लिए निकालना है तो बी वन प्लस माइनस पी अल्फा बाय टू। फिर उसके बाद आगे क्या आ गया, एस बी वन। अब अगर नीचे हम एवरेज वैल्यू के लिए यही फॉर्मूला लगाएं तो किस तरह से लगाएंगे, हम लिखेंगे y म्यू। अब y के लिए निकाल रहे हैं, पहले b1 के लिए निकाल रहे थे, अब y के लिए निकाल रहे हैं, तो y म्यू, म्यू बाय 45 वो छोड़ दो, y लिखना है ना, शुरू में b1 लिखना था तो यहाँ अब y लिखना है, प्लस माइनस p अल्फा बाय टू। उसके बाद एस बी वन, जैसे कहा तब क्या था, एस बी वन, अब क्या हो गया है, एस म्यू, वाई म्यू बाय 45। मतलब ये वाली चीज, ये बी वन अगर कंसिडर कर ले हम, ये बी वन है, तो ये बी वन है। ठीक है, समझ लगी, पहले फॉर्मूला था बी वन, फिर ये वाली सारी चीज आती थी, और फिर एस पे एंड पे एस बी वन। बहुत प्यारा लिख रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब क्या किया, यही चीज हमने यहाँ ले गए हैं, म्यू, और ये वाला फॉर्मूला लिखा और एस वाई। ठीक हो गया। तो ये जो चीज है ना जो हमने यहाँ निकाली है, ये वाई म्यू बाय 45, इसका फॉर्मूला ऊपर दिया हुआ है। ऊपर क्या फॉर्मूला है, म्यू बाय 45 का क्या मतलब है कि 45, एक्स की वैल्यू 45 रखनी है और ये मॉडल फिट करके आंसर निकाल लेना है, जो हम थर्ड पार्ट में करते थे। ठीक है, ये उसका आंसर आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ये जो भी वैल्यू आई थी, इसको हमने अच्छा इसका फॉर्मूला क्या है अब, एस म्यू, दोनों दो फॉर्मूले चाहिए ना, एक ये फॉर्मूला चाहिए, एक ये फॉर्मूला चाहिए। जो सेंटर वाला टी है ये तो हम लिख ही लेंगे, तो इसका फॉर्मूला ये हो गया ऑब्वियसली, जो हम पहले कर चुके हैं थर्ड पार्ट में। और इसका क्या फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला ये लिखा हुआ है, एस म्यू बाय 45 एस स्क्र ई वन ओवर एन एक्स माइनस एक्स बार ओवर एस एक्स स्क्र। ये एक्स की वैल्यू हमारे पास है, एक्स बार की वैल्यू हमारे पास है, एस एक्स स्क्र की वैल्यू हमारे पास है, एस स्क्र ई की वैल्यू हमारे पास है। सिर्फ हमने ये फॉर्मूला याद रखना है, हम ये लिख लेंगे। ठीक है, ये सारा लिखकर हम आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो अब दो आंसर हमारे पास आ गए, एक ये वाली वैल्यू आ गई और एक ये वाली वैल्यू हमारे पास आ गई। इन दोनों को हम यहाँ और यहाँ लिखेंगे और इसको कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह कैलकुलेट करके प्लस माइनस के साथ दो वैल्यूज आ गई, एक दफा प्लस के साथ सॉल्व किया, एक दफा माइनस के साथ सॉल्व किया, दैट इज इट।
अब नेक्स्ट पार्ट में भी सेम चीज हो रही है। फाइंड 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर एवरेज वैल्यू ऑफ एक्सपेंडिचर। एवरेज वैल्यू, अच्छा यहाँ पर देखो, जो ऊपर आई लिखा हुआ था ना, वहाँ इंडिविजुअल लिखा हुआ था, एवरेज नहीं लिखा हुआ था, इंडिविजुअल लिखा था, यहाँ उन्होंने गलती से दोबारा वही लिख दिया, लेकिन फॉर्मूला डिफरेंट है, 1+1/n है। पीछे ये फॉर्मूला नहीं था एवरेज में, उसमें था एस स्क्वायर ई 1/n, यहाँ पर 1+1/n है। ठीक है, फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, और ये इंडिविजुअल वैल्यू का है, ऊपर वाला एवरेज वैल्यू का है। इसमें भी उसी तरीके से करेंगे। यहाँ आई कर लिया, पहले म्यू लिखा था किस लिए, म्यू था हमारा एवरेज के लिए, अब आई लिख दिया किस वजह से, इंडिविजुअल के लिए। तो एक हमने ये चीज निकाली, ठीक है, ये, और एक हमने ये SB1 वाली फॉर्म निकाली, ठीक है, उसका ये फॉर्मूला, ये दोनों निकाल के अल्फा उन्होंने बता दिया कि कितने परसेंट कॉन्फिडेंस इंटरवल करना है। उन्होंने कहा है 95%, तो हमने 0.05 ले लिया अल्फा। और इस तरह से इसमें पुट करके सिंपली प्लस माइनस करके दो दफा दो आंसर आ गए। इसमें सिर्फ दो फॉर्मूले याद रखने हैं, और गौर ये रखना है कि हमने किसके लिए निकालना है। हम क्या निकाल रहे हैं यहाँ पर, इंडिविजुअल वैल्यू के लिए, ये एवरेज वैल्यू के लिए, जब हम वाई की बात करेंगे। और अगर हम वाई की बात नहीं कर रहे, B1 की बात कर रहे हैं मतलब, तो या B0 की बात कर रहे हैं, फिर तो बिल्कुल और भी ज्यादा सिंपल है। ठीक है, इसमें दूसरा फॉर्मूला भी नहीं लगना, ये सिंपल सा सिर्फ 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल का मतलब है ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैंने ब्लू में हाईलाइट किया। ठीक है, सिंपली वैल्यूज लिखी, B1 भी कैलकुलेटेड है, SB1 भी कैलकुलेटेड है, और आंसर्स निकाल दिए। लेकिन जब हम इसकी बात करेंगे, तब हम ये दो फॉर्मूले लिखा के, ठीक है, उसकी वैल्यू निकालेंगे, और उसी वाली फॉर्म वाले फॉर्मूले में लिख कर T α/2 वाले, तो ये चीज निकाल देंगे। दैट इज इट, कॉन्फिडेंस इंटरवल में कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है। नहीं समझ आई तो यू कैन आस्क, एक दफा सॉल्व करके देखोगे, फिर कंफ्यूजन होती है, यू कैन आस्क देन ऑल्सो। मुझे एक दफा ये क्लियर कर दो, ताकि फिर हम पोलिनोमियल की तरफ चलें। अगर नहीं समझ आई तो मुझे बता दो, फिर मैं समझा देती हूँ दोबारा। बच्चों मुझे बताना है थोड़ा सा, ताकि मुझे आइडिया हो जाए, ये ना हो हम ऐसे ही आगे चलते जाएं। अच्छा, फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, इंडिविजुअल और एवरेज वाले सेम है, सॉल्व करके कंफ्यूजन होगी तो आपसे यूनिवर्सिटी में, जैसे आप यूनिवर्सिटी में मेरे से पूछ सकते हैं फॉर्मूलाज कैसे याद रखने हैं, आप ये सब याद कैसे रखे रहेगा। आपको पता है मैंने कितने पेपर सॉल्व किए थे जाने से पहले, एफ टेस्ट बता दें। एफ टेस्ट में बच्चे कहाँ पर कंफ्यूजन है, वैसे एफ टेस्ट अभी मैंने करवाना है, जब पोलिनोमियल में भी एफ टेस्ट आना ही है, तो फिर मैं रिपीट कर दूंगी। और आप यूनिवर्सिटी में पूछ सकते हैं फॉर्मूले कैसे याद रखने हैं, जब आप सॉल्व करते हो आपको फॉर्मूला याद हो जाता है। सिंपल इज दैट, मैंने सॉल्व किए, पता नहीं कितने क्वेश्चन सॉल्व किए थे, और कितनी दफा सॉल्व किए थे, बस मेरा को काम ही कोई नहीं था, बैठे स्टैट करती रहती थी। मैंने इतने बच्चों को करवाई है ना स्टैट, मतलब ट्रैक 1 ट्रैक 2 मॉर्निंग इवनिंग सबको ट्रैक, अपनी क्लास को। इसी तरह ये यूट्यूब जो आप लोगों को रिकॉर्डिंग भेजी थी, उन्हीं की भेजी थी, तो सॉल्व करते थे, मतलब इतना सॉल्व करते थे ना, फॉर्मूला याद हो जाता था। तो फॉर्मूले कुछ भी नहीं, मतलब अभी तक देखो कितने फॉर्मूले थे टोटल कुल मिला के, ये तो फॉर्मूले हैं सारे फिलहाल तक, जो आज वाले के अलावा, आज वाले ही नहीं लिखे हुए सिर्फ इसमें। ठीक है, ये देखो, ये एक पेज तो याद रखना मुश्किल नहीं है, और ये वाले फॉर्मूले भी आसान है, आप सॉल्व करते हो ना तो ये बार बार सॉल्व करके हो जाते हैं। जो आज वाले हैं वो सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, आज फॉर्मूले तीन थे टोटल, चलो ज्यादा भी लगा लो ना, तो तीन से ज्यादा फॉर्मूले तो नहीं थे आज। मतलब एक ये वाला फॉर्मूला, ये B1 SB1 वाली फॉर्म, और दो ये हैं, ये तो ऑलरेडी थर्ड क्वेश्चन में हो चुका है, एक ये फॉर्मूला, बस। ठीक है, इसमें वन प्लस कर दो, अगर वन प्लस करके तो वो इंडिविजुअल का हो जाएगा, और अगर एज इट इज रख लो इसको तो वो एवरेज का हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप लोग सॉल्व करिएगा। और अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं पॉलिनोमियल रिग्रेशन, इंडिविजुअल और एवरेज के। मैं सरातिफ रंधावा की लैब में होती हूँ, फूड सेफ्टी लैब है ओल्ड न्यू सेट में, नेस्ले हॉल के साथ। नहीं, इंडिविजुअल और एवरेज का फॉर्मूला सेम नहीं है, नीचे वाला सारा प्रोसीजर सेम है, यहाँ से हल्का सा डिफरेंस आता है हमारे पास। ये वाले फॉर्मूले के अंदर नीचे वाला प्रोसीजर तो सेम है, यहाँ पर 1+ लिखा होता है। ये देखो, ये है एवरेज का फॉर्मूला, मैंने सर्कल किया हुआ है एवरेज। ठीक है, तो इसके अंदर है S² E 1/n। ठीक है, अब मैं जा रही हूँ
अब इंडिविजुअल के फॉर्मूले में ये गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये ना लास्ट वाले पार्ट में, ऊपर क्वेश्चन सही लिखा हुआ था जहां पर सारे क्वेश्चन थे, तो ये इंडिविजुअल में एस के री 1 + 1/n, यहाँ पे डिफरेंस आता है, ठीक है। तो ये हो गया। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन होगा तो वो आप मेरे से पूछने आ भी सकते हैं, अगली जूम मीटिंग में भी पूछ सकते हैं। पोलिनोमियल रिग्रेशन मॉडल, ठीक है। अच्छा, हमें कैसे पता चलता था कि वो लीनियर रिग्रेशन मॉडल है? हम क्या करते थे, मतलब हमें ना क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दिया होता, हमें एक क्वेश्चन दे दिया जाता है, ठीक है, और हमने उसे सॉल्व करना है। तो हमारा पहला स्टेप, जैसे ही हमारे सामने क्वेश्चन आता है, ये होता है कि हमने उसका ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्स की वैल्यूज दी हुई है, वाई की वैल्यूज दी हुई है। एक्स जो है हमारे पास, वो हमारी इंडिपेंडेंट वैल्यू है, यहाँ पर एक्स, सॉरी, यहाँ पर हमारे पास एक्स है, ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। ये हमारे स्टडी आवर्स हैं, ये हमारी कोई भी ऐसी चीज है जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही। इसके नतीजे में जो चीज हमारे पास निकल के आएगी, ये जो इसके ऊपर डिपेंड कर रही है, इमारत खड़ी हो रही है उस एक्स के ऊपर, वो होती है हमारी डिपेंडेंट वाई, ठीक है। अब ये इन्होंने हमें एक्स और वाई की वैल्यूज दी हुई थी, उन्होंने कहा द डाटा इज रिगार्डिंग टाइम, तो एक्स इंडिपेंडेंट, उन्होंने कहा जो ये चीज है ना, ये टाइम है, इंडिपेंडेंट है, एक्स है, टाइम है, एंड द कोरोस्पॉन्डिंग यील्ड इन केजीज ऑफ कॉटन पर प्लॉट इन द स्पेसिफिक टाइम, ये उन्होंने वाई जो है ना, ये हमारे पास यील्ड है, वाई क्या है, यील्ड, एक्स है, टाइम। तो उन्होंने हमें दे दी, हमने क्या किया, पहला काम क्या किया, पहला सीधा पहला काम है, हमारे पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, ग्राफ ड्रॉ कर लो। ग्राफ ड्रॉ किया, ग्राफ पता है कैसे ड्रॉ करते हैं, पिछले क्वेश्चन में भी बताया था। सिंपल ग्राफ ड्रॉ करने पर हमारे पास एक ऐसा सा कर्व जनरेट होता है, हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं आती। अच्छा, ये जो खदीजा आप भी मेरे से पूछ रहे थे बच्चे, ये देखो, एक ये है हमारे पास पॉइंट, एक हमारे पास पॉइंट ये है, और एक इधर है, मतलब ये हमारे पॉइंट्स है ना। तो अब ये तो नहीं है कि मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूं कि जी ऐसे करके, नो, ये इतना कम हमारे पास डिफरेंस है कि मैं इसको सिंपल स्ट्रेट लाइन लगा सकती हूँ। जो डिफरेंस होता है ना, वो इस वाले को कहते हैं कि ये देखो, मतलब बहुत ज्यादा डिफरेंस आ रहा है। अब ये इसको ये टेढ़ी करके नहीं लगानी, ऐसे करके डिफरेंस ये आ रहा है कि यहाँ से बात जा रही है ऊपर से नीचे, मतलब काफी ज्यादा डिफरेंस है, और अच्छा खासा आपको ट्रेंड पता चल रहा होता है कि जी अच्छा खासा मसला है, ठीक है। ये नहीं कि थोड़ा सा आया ये वाला, इसमें नहीं आपने देखना। अगर हम यहाँ से, मैं यहाँ तक का देखूं तो मुझे साफ पता चलेगा, पहले लाइन ऊपर जा रही थी, अब नीचे आ रही थी। तो ट्रेंड जो भी आपके ग्राफ का होता है ना, अनलेस आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया गया हो जानबूझ के, साफ पता चल जाता है कि एक एक ही सिंगल लीनियर लाइन है, या फिर हमारी कर्व होके आ रही है लाइन, ओके। तो अच्छा, इसके अंदर ना हमने ग्राफ ड्रॉ किया, अब ग्राफ में हमें पता चला कि हमारे पास तो आ रहा है कर्व, तो कर्व के अंदर ये एक ट्रेंड है, इसको कहते हैं हम ट्रेंड T1। एक ये वाला ट्रेंड है जो कि नीचे आ रहा है, तो इसको हम कहते हैं T2, ट्रेंड 2। और ये जो है हमारे पास, ये हमारे पास एक बीच में एज वाली लाइन आ रही है, ठीक है, ये हमारे पास अब मिड पॉइंट है। तो हो क्या रहा है कि पहले वैल्यूज बढ़ रही हैं, फिर वैल्यूज कम हो रही हैं। जो हमारा y है वो x पे डिपेंड कर रहा है, इसका मतलब हमें नजर आ रहा है ना कि जैसे जैसे x और y चेंज हो रहे हैं आपस में, ठीक है, लेकिन एक दफा वो बढ़ रहा है, एक दफा वो कम हो रहा है। तो यहाँ से हमें पता चल जाएगा ये पोलिनोमियल रिग्रेशन है, लीनियर रिग्रेशन नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो एक चीज है ना, अच्छा ये है एक ही एक्स, एक्स एक ही है, ये एक्स ही है, ये वाली वैल्यूज भी एक्स की हैं, ये वाली वैल्यूज भी एक्स की हैं। एक्स कभी बढ़ रहा है, कभी कम हो रहा है, तो इसको हम दो में डिवाइड कर लेंगे कि एक एक्स वन है, ये एक एक्स स्केयर है, ठीक है, ये एक्स हो गया सिंगल ट्रेंड, ये है एक्स स्केयर, है एक्स ही, लेकिन उसकी पावर चेंज कर दिया हमने। और ये किस चीज की बात बता रही हैं, ये हम कब यूज करते हैं, ये हम तब यूज करते हैं, जैसे ये इन्होंने कॉटन की बात की है ना, तो कॉटन के साथ ऐसे होता है कि ये इस तरह नहीं है कि गंदुम है ना, एक दफा फसल बीजी और उसे एक ही दफा सारी की सारी फसल जो है हमने काट ली, ठीक है, ऐसे नहीं होता। कॉटन ना, इसकी पैदावार बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, आप चुन लेते हो, ठीक है, उसके बाद एक टाइम आता है कि वो काफी ज्यादा कम हो जाती है, लेकिन उसके बाद दोबारा से पीक सीजन आता है, ठीक है। तो ये उसकी बात की जा रही है कि बढ़ती है आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है, ये कॉटन की बात की जा रही है, तो उसके बाद वो कम हो जाती है, ठीक है। तो ये उसका ट्रेंड को शो किया हुआ है। उसके बाद ऐसे अगर हम आगे ग्राफ ड्रॉ करेंगे ना, तो दोबारा से ऊपर को जाएगी ऑब्वियसली,
दोबारा से बढ़ जाएगी। ये इस तरह नहीं होता है कि एक पीक सीजन है और उस 10 दिन में आपने फसल काट ली है, नो। ये विद टाइम, विद मंथ्स, मतलब ये वीक्स की बात की गई है, आप करते रहते हो करते रहते हो, मतलब 4 हफ्ते, एक महीना गुजर गया, फिर उसके बाद 4 महीने, अगला हफ्ता गुजर गया, तो आप जो है कॉटन चुनते रहते हो, तो ये तब तब हमारा ये वाला मॉडल फिट होता है। ठीक है। अब उन्होंने कहा है फिट द अप्रोप्रिएट मॉडल, क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। बेस बना लिया हमने, फिट द अप्रोप्रिएट मॉडल टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन वाई एंड एक्स। ठीक है। मॉडल किस तरह से फिट करेंगे, हमारे पास एक एक्स की वैल्यू है, एक एक्स स्क्र की वैल्यू है। पहले हमारे पास कितना फॉर्मूला होता था, वाई इज इक्वल टू बी नॉट बी वन एक्स, इतना। अब हमारे पास एक्स स्क्र भी आ गया, तो पहले बी वन था, आगे बी टू ऐड कर दो। ठीक है, बी वन के साथ क्या हो गया, बी टू, और एक्स की जगह एक्स स्क्र। यानी अब हमारी वाई की वैल्यू एक एवरेज वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक हमारी वाई की वैल्यू एक्स के ऊपर डिपेंड कर रही है, एक हमारी वाई की वैल्यू एक्स स्क्र पे डिपेंड कर रही है। ये बताएगा कि कितना डिपेंड कर रही है, यहाँ से बी टू बताएगा कि एक्स स्क्र से के साथ कितना डिपेंड कर रही है। वही बात है ना कि अगर यहाँ पर अगर मेरे पास वन आ जाता है, तो मैं कहूंगी कि जो एक्स है, जितना जितना एक्स बढ़ेगा वाई उतना उतना बढ़ेगा। अगर मैं कहूंगी कि हम ये इसकी बी टू की, बी वन की वैल्यू टू आ जाती है मेरे पास, ठीक है, जैसे हमने पिछली दफा किया था, तो एक्स 1 यूनिट बढ़ेगा तो वाई 2 यूनिट्स बढ़ जाएगा, एक्स 2 यूनिट बढ़ेगा तो वाई 4 यूनिट्स बढ़ जाएगा। इसी तरह सेम लाइक वाइज हम बी टू की बात कर लेंगे कि अगर बी टू जो हमारे पास है, उसकी वैल्यू 1 है, तो फिर एक्स स्क्र अगर 1 यूनिट बढ़ेगा तो वाई 1 यूनिट बढ़ जाएगा। अगर जो है इसकी वैल्यू 2 है बी टू की, तो एक्स अगर 2 यूनिट बढ़ेगा तो वाई 4 यूनिट बढ़ जाएगा। ठीक है। ये हमारा उसी तरह से एक मॉडल है जैसे हमने पहले बनाया था। सिर्फ किस बेस पर हमारा ये मॉडल हो गया, हमने जो है एक्स और एक्स स्क्र किस बेस पे किए हैं, ग्राफ की बेस पे। जो हमारा ट्रेंड आया है ना, हमारे पास दो ट्रेंड आए हैं, ये एक ट्रेंड था, ये दूसरा ट्रेंड है। एक बढ़ रहा है, एक कम हो रहा है, लेकिन ट्रेंड दो है। ठीक है। ऑब्वियसली जो नीचे जा रहा है उसकी माइनस में वैल्यू आ जाएगी आगे जाके जब हम सॉल्व करेंगे। ठीक है। तो इसको भी सॉल्व उसी तरीके से करना है जैसे हमने पहले किया था, टेबल बनाएंगे। वाई वैल्यू दी हुई है, x1 x2, ये वैल्यूज हमें दे दी, x1 और x2। लेकिन एक आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर, ये सारे फॉर्मूले और ये टेबल पोलिनोमियल का नहीं बनाना, नहीं सॉल्व करना। टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती। टेबल बनाने का मकसद क्या होता था, x1 x2 की वैल्यू निकालना, x1 y x2 y वाई स्क्र, ये सारी वैल्यूज निकालना मकसद था ना। ये वैल्यू सर निकाल के दे देंगे आपको। ये जितने भी अब फॉर्मूले भी डिफिकल्ट होते जा रहे हैं ना साथ साथ, पहले तो फॉर्मूले भी आसान थे, ये नहीं करने। तो सर किस फॉर्म में हमें देंगे, सर ने ना ऐसे, ये देखो, ये आगे से बी वन का फॉर्मूला चेक करो, बी टू का और बी नॉट का फॉर्मूला चेक करो, बस तुम लोग। ये फॉर्मूले नहीं याद करने पड़ते हमें, क्योंकि सर हमें फॉर्मूला एसपीएसएस से निकाल कर या मिनी टैब से निकाल कर सॉफ्टवेयर के जरिए निकाल के दे देते हैं। बी नॉट की वैल्यू दे दी, बी वन की वैल्यू दे दी, बी टू की वैल्यू दे दी, एस बी नॉट, एस बी वन, एस बी टू, टी एस एस की और एस एस आर की। ठीक है। हाउ सिंपल इज दैट। करना क्या रह गया, मॉडल तो ये था ना, वाई बी नॉट बी वन एक्स बी टू एक्स के, यही है ना। तो इसमें से बी नॉट की वैल्यू ये रही, बी वन की वैल्यू ये, बी टू की वैल्यू ये, रह क्या गया, एक्स। ठीक है, वो एज इट इज लिखना होता है जब हमने मॉडल फिट करना है। एक्स और एक्स स्क्वायर लिखा, आपका पार्ट वन सॉल्व है। मतलब 1 सेकंड में आपका पार्ट वन सॉल्व हो जाएगा, जिसके अंदर क्या है, फिट द अप्रोप्रिएट मॉडल। किस तरह से ग्राफ बनाओगे, वैल्यूज दी हुई होंगी पहले, लेकिन ग्राफ बनाना मस्ट है। ग्राफ बनाओगे, पता चल गया पॉलिनोमियल है, वैल्यूज जो दी हुई हैं उनको फिट करोगे इस फॉर्म के अंदर। ठीक है, खुद ही से ये वाला फॉर्मूला लिखोगे, इसके अंदर ये लिखोगे, और आपका पहला पार्ट सॉल्व। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट में क्या करना है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन एंड इंटरप्रेट इट्स वैल्यू, और इज मॉडल गुड और बेस्ट फिट। इसके अंदर क्या करोगे, इसके अंदर आर स्क्र सेम फॉर्मूला, एस एस आर टी एस एस। अच्छा आप मुझे ये बताओ, अगर इस इसमें से इन चार में से कोई भी दो वैल्यूज दी हो तो बाकी की दो निकाल लोगे। टी एस एस, एस एस आर, एस एस ई, टी एस एस इज इक्वल टू एस एस आर प्लस एस एस ई, राइट। इन दोनों को ऐड करके ये निकलता है। ठीक है, तो अगर ये इन दोनों में से इन तीनों में से दो दी हो
तो दूसरी निकल नहीं आएगी, तीसरी निकल आएगी प्लस माइनस करके। ये तो हो गई। बाकी आर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, अगर ये हमारे पास पीछे वाली दो वैल्यूज हो तो तीसरी निकल आती है, और इन तीनों से ही हमारा आर स्क्वायर निकल आता है। ठीक है, तो कोई भी दो दी हो सकती है, जरूरी नहीं टीएसएस और एसएसआर ही दी हो। ठीक है, सॉल्व करके देखोगे पता चल जाएगा मैं क्या बात कर रही हूँ। तो इसके अंदर हम सिंपली आर स्क्वायर के अंदर ये फॉर्मूला लिखेंगे, एसएसआर और टीएसएस दो वैल्यूज लिखकर। तो ये हमारे पास आया 0.81 या 81%। ठीक है, अब यहाँ पर तक हमारी बात खत्म नहीं हुई कि ये गुड फिट है या बेस्ट फिट है, क्योंकि अभी तक हमें ये नहीं पता। तब क्या होता था, हमारे पास जो वाई था ना, वो डिपेंड करता था इसके ऊपर। सिंपल सी बात थी कि ये वाई इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब हमारे पास एक और चीज है, एक्स स्क्वायर भी तो है। हमें नहीं पता कि ये जो हमारा वाई में चेंज आ रहा है वो एक्स की वजह से आ रहा है या वाई एक्स स्क्वायर की वजह से आ रहा है, या क्या पता इन दोनों के इकट्ठे इफेक्ट की वजह से हमारा वाई चेंज हो रहा है। ठीक है ना, हमें नहीं पता किसकी वजह से वाई में चेंज आ रहा है एग्जैक्टली exactly। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, एडजस्टेड आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे इस इफेक्ट को खत्म करने के लिए। एडजस्टेड आर स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, 1 - n - 1/n - 1 - k। के की वैल्यू सिंपल लीनियर रिग्रेशन में 1 थी। अब हमारे के की वैल्यू उतनी होगी जितने हमारे ट्रेंड्स होंगे। अगर ये हमारा ऊपर वाला ग्राफ दोबारा से नीचे आ रहा होता, यहाँ लिखा जाएगा ऊपर नीचे और दोबारा से ऊपर जा रहा होता, ट्रेंड 1, ट्रेंड 2, ट्रेंड 3। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, 1 2, दो ट्रेंड्स है हमारे पास। तो के की क्या वैल्यू है, 2। एन तो हमारे पास जितना हमारा सैंपल साइज है वो हमारा एन है। और 1 - आर स्क्वायर की वैल्यू निकाल के आर स्क्वायर एडजस्टेड में लगानी है। फिर जो हमारे पास आंसर आएगा ना, वो हमारा रिलायबल आंसर है। उससे आपने बताना है ये गुड फिट है, बेस्ट फिट है, जो भी उसी क्राइटेरिया के बेस पे 60% 70% वाले। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, दो पार्ट्स हो गए। फिर हमारे पास आ गया थर्ड पार्ट। उसमें है इफ द मॉडल इज गुड या बेस्ट फिट, अगर तो वो है फिर प्रिडिक्ट करें वैल्यू ऑफ वाई। सिंपल, उन्होंने एक्स की वैल्यू दे दी, एक्स की वैल्यू एक्स और एक्स स्क्वायर दोनों की जगह लगा दी। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास इसका थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया।